आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। फर्रुखाबाद में फतेहगढ़ के गांव मेहरूपुर सहजू निवासी को साइकिल से घर जाते समय तेज रफ्तार रोडवेज बस ने रौंद दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंचे परिजनों द्वारा सूचना देने के बाद भी एम्बुलेंस के समय से नहीं पहुंचने पर गुस्साए ग्रामीणों ने रोडवेज बस में तोड़फोड़ कर आग लगा दी, साथ ही सड़क पर जाम लगा दिया। घटना के बाद मौके पर पहुंचे आला अधिकारियों ने कार्रवाई की बात कहकर जाम खुलवाया। उत्तराखंड डिपो की बस आ रही थी और मेहरूपुर सरजू ग्राम पंचायत थाना फतेहगढ़, और ये अभी बताया जा रहा था लोगों के द्वारा कि जो है सुनील कटियार नाम के व्यक्ति, उनकी उम्र लगभग 42 वर्ष होगी। ये गाड़ी साइकिल से जा रहे थे, बस उधर से आ रही थी और शायद एक्सीडेंट हुआ उसमें। बस में तोड़ फोड़ हुई, बस में आग भी जला गई। हाँ, ये जो है जो भी ग्रामीण थे उधर ग्रामीण थे, जब एक्सीडेंट के बाद जो है चूँकि अंधेरा हो चुका था और बस खड़ी थी, बस में आग लगा दी गई और जो है उसमें कुछ लोगों ने पत्थर भी चलाए। बाद में फिर बातचीत की गई परिजनों से, डेड बॉडी चली गई है, पोस्टमार्टम करा रहे हैं और जो भी होगी वो भी कार्रवाई। बांदा के भावरपुर गांव में 2 दबंग युवकों ने एक दलित परिवार पर अपनी लाइसेंसी बंदूक से फायरिंग कर दी, जिसमें एक वृद्ध महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक वृद्ध और उसके 2 मासूम नाती घायल हो गए। घटना के बाद मृतका के बेटे से मिली सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया, साथ ही मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं पुलिस पर भी घटना को दबाने का आरोप लगाया जा रहा है। सुल्तानपुर में भी 6 फरवरी से शुरू होने वाली यूपी बोर्ड की परीक्षा इस बार तीसरी आंख की निगरानी में होगी। तो वहीं इस तीसरी आंख के कान नहीं होंगे, बगैर ऑडियो वाले कैमरे में सिर्फ विजुअल के सहारे परीक्षा की निगरानी होगी। परीक्षा केंद्रों के सभी कक्षों में CCTV कैमरे लगाने का काम तेजी से हो चुका है। कक्ष निरीक्षकों को भी मोबाइल लाने की इजाजत नहीं होगी। शिक्षा विभाग बोर्ड परीक्षा को नकल विहीन संपन्न कराने के लिए हर जतन में जुटा है। तो वहीं परीक्षा केंद्रों में भी प्रश्न पत्र पहुँचाने का काम शुरू हो चुका है। बोर्ड की परीक्षाओं के मद्देनजर अलीगंज के DAV इंटर कॉलेज सभागार में ADM वित्त महेश शर्मा समेत ज्वाइंट मजिस्ट्रेट महेंद्र सिंह तनवर और क्षेत्राधिकारी अजय भदौरिया ने तहसील के समस्त विद्यालयों के शिक्षकों के साथ नकल विहीन परीक्षा संपन्न कराने के लिए बैठक की। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने कहा कि सभी विद्यालयों में CCTV कैमरे सही तरीके से कार्य करने चाहिए, किसी भी लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मिर्जापुर में कृतज्ञ फाउंडेशन द्वारा एक मिनी मैराथन एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ विधायक रमाशंकर पटेल और पूर्व सांसद रामशक्ल सिंह ने हरी झंडी दिखाकर किया। इस मैराथन में बालक वर्ग के लिए 12 किलोमीटर और बालिका वर्ग के लिए 7 किलोमीटर की दौड़ निर्धारित की गई थी। वहीं प्रतियोगिता के बालक वर्ग में 256 और बालिका वर्ग में 88 बच्चों ने प्रतिभाग किया। लुधियाना में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिस पर खुद को पुलिस मुलाजिम बताकर शहर के प्रमुख पार्क में अपने साथी के साथ बैठी एक युवती को अगवा कर दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। वहीं पुलिस ने इस आरोपी से अपहरण के दौरान इस्तेमाल की गई बाइक भी बरामद कर ली है। अवैध तौर पर कॉल डिटेल्स रिपोर्ट मोबाइल कंपनियों से निकालकर उससे प्राइवेट डिटेक्टिव कंपनियों को बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश हाल ही में ठाणे क्राइम ब्रांच ने किया था। इस मामले में अब तक प्रख्यात लेडी डिटेक्टिव रजनी पंडित समेत 7 लोगों की गिरफ्तारी ठाणे क्राइम ब्रांच ने की है। इस मामले में जल्द ही कुछ पुलिस अधिकारियों की गिरफ्तारी का संकेत अब ठाणे पुलिस दे रही है। इस गिरोह के सरगना को पकड़ने के लिए ठाणे क्राइम ब्रांच का एक दल अब दिल्ली में भी पहुँच चुका है। ठाणे पुलिस के अधिकारियों का दावा है कि गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में बात सामने आई है कि बहुत से मामलों में पति पत्नी ने एक दूसरे के लिए इन जासूसों की मदद ली है या अपने बच्चों की शादी तय हो जाने के बाद उस लड़के या लड़की के चरित्र की जानकारी के लिए। मैक्सिमम डोमेस्टिक डिस्प्यूट्स में ज़्यादा ये यूज़ किए गए। मैट्रिमोनियल जो है, मैट्रिमोनियल जैसे शादी अगर किसी की तय होगी तो अपने पार्टनर की जानकारी प्राप्त करने के लिए, और अगर किसी को अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का डाउट है तो ऐसे मामलों में ये ज़्यादातर यूज़ हुआ है। सर, अभी तक कितने केसेस सामने आए हैं? अभी तक 182 CDRs हमको प्राप्त हुए जो इन लोगों ने इलीगली निकाले थे। उस पर हम लोग अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि ये किसने निकाले थे, किसकी रिक्वेस्ट पे किसने ये खरीदे थे, उन लोगों तक हम पहुँचेंगे। सांगली के आटपाड़ी में सोनार समाज ने संत नरहरि सोनार की जयंती बड़े उत्साह के साथ मनाई। इस मौके पर शाकंभरी बहुउद्देशीय चैरिटेबल ट्रस्ट ने कार्यक्रम आयोजित कर भजन कीर्तन किया। साथ ही पिछले 1 साल में समाज के व्यक्तियों द्वारा अच्छा कार्य करने पर उनको सम्मानित भी किया गया। इसके साथ ही समाज के विद्यार्थियों को भी उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया।
कोरिया जिले के पौड़ी थाना क्षेत्र स्थित ग्राम उजियारपुर के जामपारा में एक महिला की अंधे कत्ल की गुत्थी को 24 घंटे में ही पुलिस ने सुलझा लिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ग्राम पंचायत उजियारपुर के ग्राम जामपारा में घर से कुछ दूरी पर एक खेत में महिला का अर्धनग्न शव मिला था। महिला से रेप के बाद उसकी हत्या की बात सामने आई थी, जिसके बाद पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए आरोपी को 24 घंटे में ही दबोच लिया। आरोपी महिला और उसके दो और रिश्तेदार हैं, वो एक घर में सभी ने मिलकर के खाना खाया था, साथ ही शराब भी पी थी और वहाँ से बाकी सबके निकल जाने के बाद जब मृतका निकली उसके पीछे आरोपी उसके पीछे आया था और सुने स्थान पर उसको अकेला पाकर ये पूरी वारदात को अंजाम दिया। आरोपी के खिलाफ 376 और 302 भारतीय दंड विधान के तहत कार्रवाई की जा रही है। दमोह जिले के आदिवासी अंचलों में पंचायतों में आरक्षण के चलते वहां पर आदिवासी सरपंच तो बन गए, लेकिन सरकारी तंत्र की हुकूमत का ढर्रा पुराना होने के कारण आज भी इन आदिवासी सरपंचों को परेशानी उठानी पड़ती है। मामला हड्डा ब्लॉक के कनकपुरा पंचायत का है, जहां की सरपंच कहने को तो महिला आदिवासी है, लेकिन महिला सरपंच पंचायत में पदस्थ रोजगार सहायक की कार्यशैली के कारण परेशान है। यहाँ पर सचिव के नहीं होने के कारण रोजगार सहायक ही पंचायत के काम देख रहे हैं। यहाँ पर पदस्थ रोजगार सहायक तरुण गर्ग पर महिला सरपंच ने आरोप लगाते हुए कहा कि वो ना तो पंचायत में काम करा रहे हैं और ही गांव में आते हैं। यही कारण है कि वो सरपंची करने के बाद भी अपने पुराने काम लकड़ी को काटकर उसे बेचकर गुजारा कर रही हैं।